असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान आया। उन्होंने बताया कि किडनी दे दूंगा लेकिन वोट आपको नहीं दूंगा। आपने मुझको इतना मदद किया, मैं आपको जरूरत पड़ने से आपको मैं किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा। नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति, जहां हम लाते हैं हॉटेस्ट और मोस्ट कंट्रोवर्शियल न्यूज स्ट्रेट टू यू। आज का टॉपिक है वो वायरल स्टेटमेंट जिसने सबके होश उड़ा दिए। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान आया। उन्होंने बताया कि किडनी दे दूंगा लेकिन वोट आपको नहीं दूंगा। जी हाँ, ये एक मुस्लिम सिटीजन ने कहा और अब ये पूरे देश में डिबेट का सबब बन गया है। क्या ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, असम की कम्युनल पॉलिटिक्स का नया चैप्टर, या शर्मा का जेन्युइन पेन? इस वीडियो में हम अनपैक करेंगे सब कुछ, बैकग्राउंड से रिएक्शन तक, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहले समझते हैं ये स्टेटमेंट आया कहां से, तो सुनिए। कल ही 11 दिसंबर 2025 एजेंडा आज तक 2025 के स्टेज पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुलकर बोला। एंकर अंजना ओम कश्यप ने पूछा बिहार इलेक्शंस के बारे में। वहां वुमेन के 10,000 रुपीज देने की स्कीम चल रही। शर्मा ने कहा अगर सिर्फ 10,000 से वोट मिल जाते तो असम के मियां मुस्लिम भी हमें वोट देते, लेकिन नहीं, 10,000 क्या 1 लाख भी दो तब भी वो आपको वोट नहीं करेंगे। फिर उन्होंने पर्सनल स्टोरी शेयर की। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, सीएम साहब आपने इतनी मदद की कि जरूरत पड़े तो किडनी दे दूंगा लेकिन वोट कभी नहीं दूंगा आपको। स्टेज पे हंसी की लहर दौड़ गई, लेकिन इस हंसी के पीछे डीप पॉलिटिक्स छुपी है। अभी हम 1 लाख करके भी दूंगा तो हमारा असम में काफी वर्ग मुझे वोट नहीं देने वाला है। कौन सा वर्ग? जो हम लोग बोलता हो, हमारे मियाँ मुसलमान लोग, अगर मैं 1 लाख करके मुझे बोलेगा ये सीएम साहब बहुत अच्छा है। एक लोगों ने मुझको बताया कि आपने मुझको इतना मदद किया, मैं आपको जरूरत पड़ने से आपको मैं किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा। किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा, ऐसा क्यों सोचते हैं? सोचना चाहिए उनको, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा उनके लिए अच्छा काम नहीं करता हूँ। पहले 10 साल तक पनिश हो जाए, 10 साल तक पनिशमेंट मिले, 10 साल तक का बाद बीजेपी को वोट देने वाला है ये लोग। अगर आपका हस्बैंड दूसरा शादी करता है तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा मुख्यमंत्री जी, आप शुरू से ऐसे थे या बीजेपी में आने के बाद ऐसे हो गए? असम में जो भी जन्म होता है उनको थोड़ा बहुत ऐसा होना पड़ता है। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। क्यों? अरे आप अगर आप हैं तो कैसे समाप्त? नहीं, अगर आप मुझे रखे तब भी, अगर वो लोग 90% होने का बाद भी मैं रहूं तब तो समाप्त नहीं होगा, थोड़ा बहुत रहेगा। लेकिन जैसे जैसे 50 का ऊपर चला जाएगा तब तक आप नहीं होगा, वही लोग होगा। जो आते हैं उनको हम तुरंत एक रात का खाना खिला के सुबह भेज देता हूँ। रात का खाना खिलाया, सुबह में रात का खाना खिला देता हूँ, फोटोग्राफ कर लेता हूँ, बायोमेट्रिक्स वगैरह रख लेता हूँ, देन सुबह वी पुश देम बैक। शर्मा ने क्लियरली कहा असम में वोटिंग आइडियोलॉजी बेस्ड है, नॉट स्कीम बेस्ड। अब सवाल ये, मियां मुस्लिम्स कौन है? तो सुनिए, असम में ये टर्म बंगाली ओरिजिन मुस्लिम्स के लिए यूज होता है, जो बांग्लादेश से आए इन्फिल्ट्रेटर्स को रिफर करता है। शर्मा ने इस कम्युनिटी पर कई बार टारगेट किया। याद है नवंबर 2025 में उन्होंने कहा था मियां एकजुट होकर वोट डालते हैं, हमारे हिंदू वोटर्स बिखर जाते हैं। उनका क्लेम है कि असम की डेमोग्राफी बदल रही है। पहले 90% हिंदू 10% मुस्लिम थे, अब 60% हिंदू 40% मुस्लिम। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बोले तो 10 लाख एकड़ फॉरेस्ट लैंड पर कब्जा, इसे खाली कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी नाराज है। लेकिन शर्मा का लॉजिक ये है कि मैं अच्छा काम करता हूं लेकिन वोट नहीं मिलेगा क्योंकि आइडियोलॉजी अलग है। ये स्टेटमेंट सुनते ही सोशल मीडिया पर आग लग गई। एक्स पे हैशटैग मियां मुस्लिम और हेमंत बिस्वा शर्मा ट्रेंडिंग है। एक तरफ बीजेपी सपोर्टर्स बोल रहे हैं सच बोलने का करेज, दूसरी तरफ ऑपोजिशन और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने इसे हेट स्पीच कहा। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, ये डिवाइड एंड रूल की पुरानी चाल है, असम में शांति भंग करने की कोशिश। असम कांग्रेस चीफ शर्मा विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, बीजेपी की पॉलिसी ही कम्युनल है। एक मुस्लिम लीडर ने कहा, हम मदद मांगते हैं लेकिन मियां टर्म इंसल्टिंग है, हम वोट अपनी चॉइस से देते हैं, डर से नहीं। चलिए थोड़ा डीप एनालिसिस करते हैं। असम में बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है? शर्मा ने कहा 10 साल बाद मुस्लिम वोट्स बीजेपी को मिलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि हम डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी चेक क्या है? 2021 असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी को मुस्लिम मेजॉरिटी सीट्स पर हार मिली। मियां कम्युनिटी AIUDF को सपोर्ट करती है। स्कीम जैसे यूरोनिडोई 1000 पर मंथ टू विमेन,
स्टूडेंट स्कॉलरशिप पॉपुलर है, लेकिन वोटिंग में आइडियोलॉजी डोमिनेट्स कर जाती है। बिहार मॉडल से अगर कंपेयर करें तो वहां नीतीश के सुशासन चलाते हैं, लेकिन असम में कम्युनल टेंशन ज्यादा है। क्या ये स्टेटमेंट 2026 इलेक्शन से पहले पोलराइजेशन की कोशिश है? एक्सपर्ट्स बोलते हैं यस, कोर वोटर को एक्टिवेट करने की टैक्टिक। लेकिन पॉलिटिक्स के इस ड्रामे के बीच असम की डेवलपमेंट रुकना चाहिए। शर्मा जी ने अपने स्कीम्स हाईलाइट की। विमेन और स्टूडेंट्स के लिए उनका पॉइंट था कि दिल्ली वाले थिंकिंग गुवाहाटी में नहीं चलेगी। उम्मीद है डिबेट से बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। खैर, आपका क्या ख्याल है? शर्मा जस्टिफाई है या उन्होंने जो स्पीच दी वो हेटफुल थी? क्या मुस्लिम वोट्स कभी बीजेपी को मिलेंगे या फिर मिलते हैं पता नहीं चलते? जो भी हो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल ये था आज का स्पेशल वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे बिहार इलेक्शन एनालिसिस या कहीं और के वीडियो के एनालिसिस के साथ। जय हिंद।